चाले थे हर मिलन को, 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 बीच अटक्यो, बीच अटक्यो चित, बीच अटक्यो बीच अटक्यो चित, चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन को, बीच अटक्यो, बीच अटक्यो, बीच अटक्यो, बीच अटक्यो चित, चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन को। चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन को, बीच बीच अटक्यो चित, चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन को। कबीर सिख साखा बोते किए, कबीर सिख साखा बोते किए, सिख साखा बोते किए, बोते किए, बोते किए, बोते किए, बोते सिख साखा बोते किए, कबीर सिख साखा बोते किए, केसो कियो न मीत, केसो कियो न मीत, केसो कियो न मीत, केसो कियो न मीत, चाले थे हर मिलन को, चाले थे
चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन, बीच अटक्यो, बीच अटक्यो चित, बीच अटक्यो चित, चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन को। कबीर सिख साखा बहुते किए, कबीर सिख साखा बहुते केसो कियो ना मीत, केसो कियो ना मीत, चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन, बीच अटक्यो चित, बीच अटक्यो चित, चाले थे हर मिलन को, चाले थे, चाले थे, चाले थे हर मिलन को। बीच अटक्यो चित, प्यारी साध संगत जी, हम सब ने मिलके कबीर जी का एक श्लोक गायन किया। जो हमने श्लोक गायन किया ये कबीर साहब के जो लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब में 1369 पेज पे श्लोक हैं, वहाँ करीबन कबीर जी के 240-42 श्लोक हैं। उनमें से हमने 96 नंबर श्लोक को गायन किया। श्लोक सिंपल है, चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत। हम सबकी इंटेंशंस, भावना अच्छी थी, चाले थे। हम अभी ये नहीं क्लेम कर सकते कि मेरी अब भी भावना अच्छी है। जिस टेंस में वो बात की जा रही है, मैं कबीर जी की उस बात को समझने का और विचारने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चाले थे हर मिलन को, हम सबकी भावना अच्छी थी, पर गड़बड़ क्या हो गई, बीचे अटक्यो चीत। हम सब भगवान को मिलना चाहते हैं। अच्छा, ये किस बात का प्रतीक है? अगर भगवान मेरे साथ होगा तो मुझे तकलीफ कोई नहीं होगी। भगवान मेरे साथ होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। भगवान मेरे साथ होगा, मेरे को वर्ल्डली सक्सेस भी मिलेगी और मेरे को मानसिक चैन भी मिलेगा। जिस इंसान को ये सब कुछ मिल जाता है, वो इंसान इस दुनिया में कहलाता है कि ये बड़े सुखी हैं, ये बड़ा हैप्पी है, ये बड़े खुश हैं। हम सब इसका मतलब चाहते हैं कि अल्टीमेटली मैं सुखी हूं।
वी ऑल आर वेरी मच इंटरेस्टेड, और हम सब का दिन रात हर एफर्ट भी इसी डायरेक्शन में है, मैं पढ़ जाऊं, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, पाँव पे खड़े हो जाएं, और अपने सर्वाइवल से ज़्यादा फ्यूचर तक हमारे पास पैसे हों, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम हो, सारी लग्जरीज हमारे पास हो। वी वॉन्ट टू बी सुखी। चाले थे हर मिलन को इस बात का प्रतीक है। हम सब चाहते हैं एक बारी भगवान, और इसी प्रतीक को मैंने इसमें से अपनी तरफ से समझने की कोशिश की कि सारी दुनिया में जितने लोग भगवान पर बिलीव करते हैं, भगवान, गॉड, अल्लाह, राम, खुदा, व्हाट्सोएवर, जो बिलीव करते हैं, वो अल्टीमेटली मैंने लोगों से सुना, मेरा भगवान के ऊपर विश्वास है क्योंकि भगवान ने हमको चांद सूरज तारे दिए हैं। कोई बोलता है मेरा भगवान पर इसलिए विश्वास है कि भगवान हमको ब्रेड बटर देता है। कोई बोलता है मेरा भगवान पर इसलिए विश्वास है कि भगवान मेरे को सुंदर कपड़े पहनने को देता है। कोई बोलता है मेरा भगवान पर इसलिए विश्वास है कि भगवान हमको 36 प्रकार का भोजन देता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देता है, इसका मतलब हम कंफर्ट्स मांग रहे हैं, दैट्स वाई वी बिलीव इन गॉड। और अमेरिका में भी मैंने एक ओल्ड लेडी से पूछा, शी वाज क्रिश्चियन, ओल्ड लेडी, एक अमेरिकन गोरी लेडी से मैंने पूछा, व्हाई डू यू बिलीव इन क्रिश्चियनिटी? शी सेड बिकॉज जीसस ग्रांट्स मी ब्रेड एंड बटर। तो हमने सारी दुनिया में एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, वो वाला क्राइटेरिया लेके हम एक दूसरे से बोलते हैं तुम्हारे धार्मिक स्थान पर अगर तुम्हारी भावना पूरी नहीं हुई तो हमारे धार्मिक स्थान पर आओ। अल्टीमेटली यहाँ ना आओ वहाँ आओ, वहाँ ना आओ वहाँ जाओ, वहाँ फलानी जगह जाओ, फलानी जगह नंगे पैर जाओ, फलानी जगह 40 दिन जाओ, फलानी जगह पूर्णमासी और संक्रांत पे जाओ, फलानी जगह सालाना जाओ, कहीं पर नहाने से तुम्हारी मन्नत पूरी होगी, कहीं पर कुछ चढ़ाने से मन्नत पूरी होगी। ऐसे अल्टीमेटली मन्नत पूरी के बाद भी हम चाहते हैं मन्नत पूरी हो गई, थैंक गॉड, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने पोतरा मांगा, बेटी किसी ने भी नहीं मांगी, और सारे वे धार्मिक स्थानों पर बेटी नहीं दी जाती। कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भगवान के नाम पर, स्त्री के साथ वितकरा, भेदभाव। खैर, हम सब ने सोच लिया भगवान को हमने इसलिए यूज़ करना है, भगवान पर हम इसलिए बिलीव करते हैं कि भगवान ये देगा। और दूसरी एक और बात बना ली, अगर भगवान पर विश्वास ना रखा तो भगवान दी हुई चीज़ें भी छीन लेगा। देखो, तुमको ऐसे कर देगा, धरती से आकाश पर चढ़ा देगा और तुम्हें आकाश से नीचे गिरा देगा, तुम्हें राजा से रंक बना देगा, रंक से राजा बना देगा। इसलिए भगवान पर विश्वास रखा करो। भगवान ऐसे कर देता है, भगवान करामात कर देता है। सो हम सब लोग, वी ऑल आर ट्राइंग टू बिलीव इन गॉड सब्जेक्ट टू द थिंग्स और वर्ल्डली सक्सेस और लग्जरी व्हाटसोएवर वी कैन गेट फ्रॉम गॉड। किसी ने गॉड का नाम ही रखा हुआ है, किसी ने गॉड का नाम शी रखा हुआ है, और हमको मालूम भी नहीं है कि गॉड का जेंडर दरअसल क्या है, जेंडर है भी कि नहीं, गॉड की कोई आकृति, कोई फोटो, कोई शक्ल होती भी है कि नहीं, हमें मालूम नहीं है। चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत। अब हमको भगवान से मिलने के लिए किसी ने कहा तुम संगत किया करो, हमने लोगों में जाके बैठना शुरू कर दिया। किसी ने बोला तुम भगवान को मिलने के लिए फलाना फलाना रिचुअल, कर्म कांड किया करो, ऐसे माला फेरा करो, ऐसे एक टांग पर खड़े हुआ करो, ऐसे जप तप किया करो, ऐसे चौकड़ा मारा करो, ऐसे गुफा में बैठ जाओ, ऐसे तपस्या करो, ऐसी ठंड में भी कपड़े मत पहनो, ऐसे गर्मी में भी तुम धूप में नंगे खड़े रहो। कुछ ना कुछ हमको, तुमको खाना नहीं है, तुमको व्रत रखना है, तुमको बोलना नहीं है, तुमको मौन व्रत रखना है, तुमको सिर के बाहर खड़े हो जाना है, जिसको शीर्षासन बोलते हैं। ऐसे लोगों ने हमको कर्मकांड बोले, हमने ये सारे करने शुरू कर दिए, या हमने लोगों से मिलना शुरू कर दिया, और लोगों के अलावा हमने धार्मिक स्थान पर जाना शुरू कर दिया, और हमने कर्म कांड करने शुरू कर दिया जिनको रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस करते हैं कहते हैं, और हमने भगवान से डरना शुरू कर दिया जिसका नाम हमने रख लिया गॉड फियरिंग होना चाहिए।
जबकि गॉड लविंग है। हमने अपोजिट डायरेक्शन बनाई, क्योंकि हम मम्मी पापा बच्चे को गुस्से से रखते हैं और बच्चे को बोलते हैं हमारा वेलकम करो, हमारा सत्कार करो, हमारी रिस्पेक्ट करो, बड़ों का आदर करो और बड़ों के सामने ऊंचा नहीं बोलना। और बच्चों ने कहना नहीं माना तो मम्मी पापा गुस्से हो जाएंगे, जो चॉकलेट ली के दी थी वो भी छीन लेंगे, कल तुम्हें घुमाने नहीं ले जाएंगे, इस बच्चे से कोई मत बोला करो। ऐसे मम्मी पापा ने डर भी दिया। हमने वो वाला डर ना गॉड के ऊपर डाल दिया कि ऐसे गॉड कर देता है, इसलिए हमने एक शब्द के गलत अर्थ कर दिए। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक बस कारण खोट गवावे, एक भी ना दे 10 बीर ले तो मूड़ा क्या करे। इसके अर्थ हमने अपनी तरफ से बना लिए। देखो भगवान ने 10 वस्तुएं दी हैं, अगर एक नहीं देगा तो फिर तुम क्या करोगे? एक के पीछे रोते हो, वो जो 10 दी हुई हैं वो भी छीन लेगा। जैसे मम्मी पापा छीन लेते हैं, टॉयज भी छीन लेते हैं, बोलते नहीं हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, सारे मोहल्ले में और घर में सबको बोलते हैं इस बच्चे से कोई मत बोलो। हमने ऐसे वाला गॉड बना लिया और नाम रख लिया गॉड फियरिंग होना चाहिए, भगवान से डर के रहना चाहिए। सो हमने अपने ख्यालों से एक गॉड फियरिंग वाला, एक ड्राकुला वाला, हॉरर क्रिएट करने वाला भगवान भी मन में मान लिया। चाले थे हर मिलन को, हम अंदर से खुशी मांग रहे थे, अंदर से सेटिस्फैक्शन मांग रहे थे। बीचे अटके उचित, कोई कर्मकांड पे फंस गया, कोई बाहर के वेशभूषा पे फंस गया, कोई माला फेरने पर फंस गया, कोई लोगों के बीच में जाके बैठ जाने को सत्संग बोल के इसमें फंस गया, कोई धार्मिक स्थान पर सालाना जाने को फंस गया, किसी ने 68 तीर्थों पे जाना शुरू कर दिया, किसी ने अपने अपने धर्म स्थानों पर जाना शुरू कर दिया, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कर्मकांड करता है। इसके अलावा किसी ने सोच लिया मिडिल मैन होना चाहिए, जिसका नाम ब्रह्मचारी था, उसको सिखों ने नाम रख लिया ब्रह्म ज्ञानी, और उन्होंने फिर मिडिल मैन का नाम रख लिया संत जी, बाबा जी, श्रीमान 108 जी, जो सरेआम सारी दुनिया को बोल रहा है स्त्री अपवित्र होती है। और आप उसकी मां ने अपना जोबन वारा तो वो पैदा हुआ था, जो सारी दुनिया को स्त्री की अपवित्रता की बातें कर रहा है, उसको भगवान से मिलाने वाला मिडिल मैन समझ लिया, जिसका नाम रखा श्रीमान 108, श्रीमान 1008, संत जी, बाबा जी। ये सारे जितनी मैंने बातें की हैं, इनमें ही हम अटक के रह गए। कबीर जी कहते हैं चाले थे हर मिलन को, बीचे अटके उचित। अब अगर मैं किसी धार्मिक स्थान पर जाऊं और वहां जाकर मैं लोगों से ही भेदभाव करना शुरू कर दूं, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम नीच जात के हो, जबकि नीच जात का कोई होता नहीं है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, हम सारे भगवान जी के बंदे हैं, राम जी के, खुदा के बंदे हैं, गॉड के बनाए हुए हैं हम। कोई नीच जात का नहीं होता। इसके लिए कबीर साहब पूछते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाए तो आन बाट काटे काहे नहीं आया। अगर तू मेरे को नीच जात का समझता है तो मैं भी माँ के उसी द्वार से पैदा हुआ जहाँ से तू पैदा हुआ है। तू किसी और द्वार से तो आया नहीं, मेरे अंदर भी वही खून है जो तेरे अंदर खून है। तू कैसे ऊंच जात का हो गया, मैं कैसे नीच जात का हो गया। इसका मतलब जब हम जात पात के चक्कर में भी फंस गए, कोई ऊंच जात का अपने आप को समझ रहा है, दूसरों को नीच जात का समझ रहा है, कोई अपने आप को नीच जात का समझ रहा है, दूसरों को ऊंच जात का समझ रहा है। कॉम्प्लेक्स, इन्फीरिटी और सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स और जात पात के भेदभाव में फंस गए। यहां पर भी हम फंस गए, रुकावट आ गई। चाले थे हर मिलन को, बीचे अटके उचित। स्टार्ट में मंशा हमारी अच्छी थी, इसलिए हमने धर्म का पल्ला फड़ा। पर पकड़ने के बाद क्या हुआ? अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे सिख और
मुसलमान या दूसरे धर्म वालों से नफ़रत हो गई, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे कोई और धर्मों वालों से नफ़रत हो गई, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे कोई और धर्मों वालों से नफ़रत हो गई। ये वाली नफ़रत में हम फंस गए। इसको बोलते हैं कम्युनल हेट्रेड। लोगों से नफ़रत करना धर्म के नाम पर, बाहरली वेशभूषा के नाम पर। मंशा तो अच्छी थी। अच्छी मंशा में ये था कि हम भगवान जी से मिल जाएं। चाले थे हरमिलन को बीचे अटके उचित। कबीर साहब बोलते हैं, कबीर सिख शाखा बहुते किए। सिख शाखा बहुते किए मतलब ये होता है, कई लोगों को ये भी भ्रम हो जाता है कि मैं संत हूं, बाबा जी हूं, मैं गुरु जी हूं, मैं लोगों को अपने चेले बना सकता हूं। हमारे में से भी कईयों को ये भुलेखा हो जाता है, मेरे को इतने लोग सुनते हैं, इतने लाख लोग सुनते हैं, इतने लाख लोग हमारे चेले हैं। कई बार आप टीवी पर सुनोगे, कई संत बाबे ये बोलेंगे, आप कुर्सी पर बैठ के तुम नीचे बैठो, मेरे पाँव को मत्था टेको, और फिर टीवी पर बोलते हैं फलाने प्रांत में, फलाने देश में हमारे इतने हजार, इतने लाख चेले हैं। कबीर जी बोलते हैं, तुम्हारी भी मंशा तो अच्छी थी धर्म के नाम पर, भगवान को मिलने की बजाय आप ही लुट गए। सिख शाखा बहुते किए। हमने भी फ्रेंड्स बड़े बनाए। हिंदू हिंदू मिलके बैठ रहा है और सोच रहा है भगवान जी से मिलने का ये रास्ता है। मुसलमान मुसलमान से मिलके बैठ रहा है, सोच रहा है भगवान से मिलने का ये रास्ता है। सिख सिख के साथ मिलके बैठ रहा है, बोल रहा है भगवान से मिलने का ये रास्ता है। इसका नाम उन्होंने रख लिया सत्संग, साध संग। इसका नाम रख लिया संतन संग। अब कबीर जी बोलते हैं, कबीर सिख शाखा बहुते किए, केशो कियो ना मीत। केशो क्या होता है? केशो कियो ना मीत का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर भगवान बसता है, उसकी बात सुनी ही नहीं। अच्छा, अगर मैं कानों से सुनूं, मन करके ना मानूं तो नहीं सुनी। मेरे कानों ने सुनी पर मन नहीं मानता, मेरी बॉडी के एक्शन ठीक नहीं होंगे। जो सुना वो किया नहीं। मम्मी ने बच्चे से बोला, बेटा आपने सुना कि अब टीवी बंद कर देना, पर टीवी अभी चल रहा है। इसका मतलब बच्चे ने सुना पर नहीं सुना। बेटा अब लाइट बंद कर दो, अब तुम्हारा सोने का टाइम हो गया, फ़ोन बंद कर दो। सुना पर नहीं सुना। उसने लाइट बंद कर दी और अपने पिल्लों के नीचे से फ़ोन कर रहा है। हम सब बड़े लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, सुना पर एक्शन रॉन्ग किया, इसका मतलब नहीं सुना। कानों से, नाक से, आँख से, हमारे सारे जितने शरीर के ऑर्गन्स हैं, इन सब से सुन के भी नहीं किया तो इसका मतलब नहीं सुना। रोम रोम करके, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, सुरत मत बुद्ध मन आँख नाक कान, पूरी समग्रता से शरीर के एक एक रोम से सुना, सच को सुना, अंदर की आवाज़ को सुना, उसको बोलते हैं केसो कियो ना मीत। अगर नहीं सुना तो केसो कियो ना मीत, अगर सुन लिया, रोम रोम करके सुन लिया, तो उसको बोलते हैं केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार। एक एक रोम से ट्रूथफुल लिविंग की अर्ज होनी चाहिए। सो कबीर जी के श्लोक का हम सहारा लेके अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। कबीर साहब ने हमें कहा, चाले थे हरमिलन को बीचे अटके चित। अब हमारे में से किसका कहां पर चित अटक गया मालूम नहीं। कोई सोच रहा है धार्मिक स्थान पर सोना चढ़ाने से भगवान जी मिलते हैं, कोई सोच रहा है धार्मिक स्थान पर फूल चढ़ाने से भगवान जी मिलते हैं। अब आज मैं यहां पर आया, मेरे को देख के थोड़ा सा मैं शॉक हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया है और फूल जमीन पर फेंके हुए हैं, जबकि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सिखा रही है फूल तोड़ने की जरूरत नहीं है। फूलों से भगवान जी की पूजा वर्शिप आपे हो रही है। इस कायनात में, इस यूनिवर्स में हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। और हम सब लोग तो विक्टिम हैं पॉल्यूशन के। हमें तो पेड़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, खाद देनी चाहिए, पानी देना चाहिए और पौधे लगाने चाहिए, पर फूल तोड़ने नहीं चाहिए।
मेरा दिल दहल रहा था जब मैं ज़मीन पर चल रहा था और जहाँ जहाँ फूल पड़े थे मैं बच बच के चलने की कोशिश कर रहा था कि ये फूल भगवान ने कायनात में लगाए, हमने ज़मीन पर तोड़ के फेंक दिए, सो कार्ड पूजा के नाम पर, सो कार्ड सत्कार के नाम पर, सो कार्ड रिस्पेक्ट और वर्शिप के नाम पर। बीचे अटके चीत, फूल पेड़ पर लगा हुआ भगवान जी नजर नहीं आए। पाती तो रहे मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तो रहे सो पाहन जियो, पूली मालनी आए हो सतगुर जागता है देव। ब्रह्म पाती भीषण डारी फूल शंकर देव, तीन देव प्रतख तोरे करे किसकी सेव। पेड़ से तोड़ के किसकी सेवा कर रहे हो? पेड़ में भगवान जी हैं, फूल में खिले हुए हैं, खिल के मैसेज दे रहे हैं, मेरे पास आओ मैं खुशबू दूंगा, मुझे देखो मैं कैसे खिड़ा हुआ हूं, तुम भी ऐसे खिड़ जाओ। फूल में से भगवान जी मैसेज दे रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरी एक एक पंखड़ी तोड़ दो, मैं खुशबू दूंगा। तुम्हें कोई हर्ट करे, तुम्हें कोई बुरा भला कहे, तुम मेरे से सीखो खुशबू कैसे देते हैं। फूल कभी भी किसी को गाली नहीं देता, बदला नहीं लेता। फूल में तो ऑलरेडी भगवान जी है, हमने तोड़ के जमीन पर फेंक दिए। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी ना, वो अपना पल्ला भी संभाल के फूल के नज़दीक से निकलेगा, फूल तोड़ेगा नहीं। फूल हमारी कायनात को खुशबू दे रहे हैं, भगवान जी की आरती कर रहे हैं, भगवान जी की पूजा हो रही है। हमने अपने पत्थर मन को खुश करने के लिए फूल तोड़ने शुरू कर दिए। खैर, कबीर चाले थे और मिलन को बीचे अटके चीत। कबीर सिख शाखा बोते किए, केसो कियो ना मीत। केसो कियो ना मीत का अल्टीमेटली हम मैसेज समझेंगे कि तूने धर्म का रास्ता पकड़ा लेकिन अंदर की आवाज़ सुनी नहीं, धार्मिक स्थान पर चला गया, सो कार्ड तथा कथित धार्मिक स्थान पर, तीर्थ पर चला गया, पर वाणी में बोला उहाँ तो जाइए जो इया ना होए। अरे भगवान तो सब जगह है, हम खुद बोलते हैं कण कण में भगवान है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? भगवान तो सब जगह है। गुरु नानक साहब की हम बात सुनते हैं कि मक्का में उनके पांव घुमाए गए और मक्का घूम गया, लेकिन अब ये बात कह तो दी हमने, लेकिन ये नहीं समझा कि वो ये मैसेज दे रहे थे गॉड खुदा चारों पासे है, सब जगह है। बीचे अटके चीत, कबीर साहब हमसे पूछ रहे हैं। अब बीच में चित अटक गया, धर्म का पल्ला फड़ा पर गड़बड़ हो गई। अब पूछते हैं, सो किच कर जित मैल न लागे, सो किच कर जित मैल न लागे। सो किछ कर जित मैल न लागे, सो किछ कर जित मैल न लागे। हर कीर्तन में हर कीर्तन में मन जागे, सो किछ कर जित मैं सो किछ कर जित मैं।
एको सिमर न दूजा पाओ, एको सिमर न दूजा पाओ। संत संग जप केवल नाम, संत संग जप केवल नाम, संत संग जप केवल नाम। सो किछ कर जित मैल न आसो, किछ कर जित मैल न हर कीर्तन में मन जागे, हर कीर्तन में मन जा। सो किछ कर जित मैल न लागे, सो किछ कर न लागे। करम तरम नेम व्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान न दूजा, पार ब्रह्म बिन जान न दूजा। ताकि पूरन होई का, ताकि होई का, जाकी प्रीत अपने प्रभु ना, जाकी प्रीत अपने प्रभु ना, जाकी प्रीत अपने प्रभु ना। सो किछ कर जित मैल न लागे, सो किछ कर जित मैल न लागे। हर कीर्तन में मन जा, हर कीर्तन में सो किछ कर जित मैल सो किछ कर जित मैल न लागे। सो वैष्णो है अपर अपार, सो वैष्णो अपर अपार,
कहो नानक जिन तजे बिकार, कहो नानक जिन तजे बिकार, सो किछ कर जित मैल, सो किछ कर जित मैल, हर कीर्तन में मन जागे, हर कीर्तन में मन जागे, सो किछ कर सो किछ कर जित मैल लागे, मैल न लागे, मैल न लागे। अब कबीर साहब ने जो हमसे पूछा या जो हमें कहा गया, उसमें हमने अब अपने ऊपर लगा के अपने से रिलेट करके जागना है। कबीर साहब ने क्या कहा था, हम इसको रिकैप करते हैं। चाले थे हर मिलन को बीचे अटके उचित। हम सब भगवान से मिलना चाहते थे, लेकिन हमारा कुछ करने का दिल किया और जो कुछ हमने किया हमको वो उससे सुख, चैन, रियल हैप्पीनेस प्राप्त नहीं हुई। मानो हमने गलत किया था। अब बोलते हैं सो किछ कर जित मैल न लागे। तूने क्या किया? तूने तीर्थ व्रत और दान कर मन में तरे गुमान। मैं ऐसे तीर्थ करता हूँ, मैं ऐसे व्रत रखता हूँ, मैं ऐसे दान करता हूँ, मैं ऐसे नेम करता हूँ, मैं ऐसे जप तप करता हूँ, मैं ऐसे माला फेरता हूँ, मैं ऐसे सुबह उठता हूँ। ये सब कुछ तूने करना तो शुरू किया, बीचे अटके उचित। तीर्थ व्रत और दान कर मन में तरे गुमान, ये तो तूने ऐसे कर लिया। नानक नेफल जात थे ज्यों कुंचर स्नान। नानक नेफल जात थे जो कुंचर स्नान। कुंचर स्नान क्या होता है? कुंचर बोलते हैं हाथी को। हाथी नहाता है और नहाने के बाद अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। हमने मिट्टी डाल ली। क्या हमारी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी, एथिस्ट, कम्युनिस्ट किसी से भी नहीं बनती। हम सारी दुनिया में अकेले हो गए। हम सारी दुनिया में खुशी मांगने लगे थे और लोगों की नकल करने लगे, और पता लगा लोगों की नकल करने के बाद मेरे को क्या प्राप्त हुआ? लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी। लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी। गुण ना विहाजे कोए, गुण ना विहाजे कोए। लोग अवगुण की बन्ने गंठड़ी। लोग अवगुण की बन गंठड़ी। लोगों को, मासिस को, भीड़ों को फॉलो मत किया कर, इससे मन मैला होता है। लोगों को फॉलो करो, बिरादरी को फॉलो करो, मासिस को और समाज को फॉलो करो, तो कोई भी चंगे गुण तो लेता ही नहीं है। चंगे गुणों को बोलते हैं रब्बी गुण, गॉड लाइक क्वालिटीज, मोरालिटी, आइडियल्स की प्रैक्टिस करना। और ये तो तूने लिया ही नहीं,
एक को सिमर ना दूजा पाओ, संत संग जब केवल ना हो। संत संग क्या होता है? तूने मन में दूसरा भाव रख लिया, कुछ करके उसका रिवार्ड पाने की इंटेंशन रख ली। मैं धर्म का ये काम करूंगा, भगवान मेरे को ये देगा। तुम ये काम करोगे ऐसे, भगवान तुमको ये देगा। जैसे भगवान मुट्ठी में है, लोगन राम खिलौना जाना। इसलिए हमारे चारों तरफ लोग जो कुछ करते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, और लोग गलत करते हैं। लोग गुण, आइडियल्स, गॉड लाइक क्वालिटीज की प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं, पर अवगुण, डेफिशिएंसीज, फ्लॉज, शॉर्टकमिंग्स की प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए तो हम एक दूसरे को देख के बिगड़ रहे हैं। इसलिए तो मीडिया में भी गड़बड़ आ रही है। इसलिए तो सीरियल्स में भी गड़बड़ी दिखाते हैं। कभी कोई सुखी हैप्पीनेस वाले सीरियल देखे हैं? सारे सीरियल में दो भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही है, दरानी जेठानी लड़ रही है, ऑफिस में सारे लड़ रहे हैं। हमेशा डिस्टर्बेंस ही दिखाएंगे, सारा समाज जो बिगड़ रहा है। कभी भी नहीं बताएंगे आज फलानी जगह शादी हुई थी, दाज नहीं लिया था, लोगों ने शराब नहीं पी थी। कितना वायरल होता है एक सब्जेक्ट, वहाँ पर इतने घोड़े आए, इतने गधे आए, इतने हाथी आए, वहाँ पर शादी में इतने लाख दिया, लड़की ने 10 करोड़ का लहंगा पहना, इतना सोना चढ़ाया, ऐसी बातें आएंगी। पर अभी मैंने रिसेंटली एक व्हाट्सएप में सीन देखा और उन्होंने बताया ये जो बारात जा रही है, बारात में एक बैंड बजाने वाला था, एक तूतू बजाने वाला था, एक ने लाइट उठाई हुई थी, और आगे लड़के की घोड़ी जा रही थी, उसके साथ उसके पेरेंट्स जा रहे थे। सड़क खाली, नंबर ऑफ पीपल थोड़े से, चुपचाप बारात का बैंड बज रहा और जा रहे हैं। नीचे लिखा हुआ था, इन्होंने शादी के कार्ड पे लिखा था, ना हम शराब बांटेंगे ना शराब पीने वालों को बुलाएंगे। लो जी, बारात इतने यह हाल हो गया जिसमें कोई डेड बॉडी जा रही है, जैसे किसी की अर्थी जा रही हो। लोग अवगुणा की बनने गंठड़ी, गुणना भी आ जाए कोई, लोगों को फॉलो मत किया कर। लोग ऐसे ही भगवान को खिलौना समझ के कर्म कांड करते हैं, लोगों की प्रैक्टिस मत किया कर। लोग फूल चढ़ाते हैं, तुम मत चढ़ाया कर। लोग भगवान को कुछ भी चढ़ाते हैं, चढ़ाने की जरूरत नहीं है। रविदास जी बोलते हैं, पूजा अर्चा आए ना तोरी, मेरे को नहीं आती कोई भी पूजा करनी। कह रविदास कवन गत मोरी, अब मेरा क्या होगा? तो बोलते हैं तन मन अर्पो पूज चढ़ावो। मैंने अपना थॉट प्रोसेस को मत्था टेका। थॉट प्रोसेस के मत्था टेकने को रियल सेंस में मत्था टेकना बोलते हैं। ऐसे ही आके गुरु ग्रंथ साहब के आगे पैसे रख के आके ज़मीन पर ऐसे मत्था लगा देने को मत्था टेकना नहीं बोलते हैं। अपने थॉट प्रोसेस को तन मन अर्पो पूज चढ़ावो। अब हमने इंटेंशन ये रख ली कि अगर मैं भगवान का नाम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पाठ करूँगा, गुरुद्वारे जाऊँगा, मंदिर मस्जिद जाऊँगा, फलाने तीर्थ पे जाऊँगा, ये करूँगा, मेरे घर अगर पोतरा होगा तो फलानी जगह जाके ये चोला चढ़ाऊँगा, ये होगा, वहाँ पर संगमरमर लगवाऊँगी, सोना लगवाऊँगी, मेरे पोतरा होएगा तो ये करूँगी, वो करूँगी। ये सब मन्नतें मांगने वाला भ्रम, झूठ के साथ जुड़ गए। इसको दूजा पाव बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं स्वार्थ। स्वार्थी होके भगवान के पास आना। एक अपने स्वाय आए बह गुर आ गया, जो बगल सुमात लगाइए, बगले की तरह आ गए, पर मत मांगी नहीं। मेरे को आइडियल्स वाला जीवन दो, मेरे को मोरालिटी सिखाओ। मेरा मन करता है रिश्वत लेने का, मेरे को सुमत बख्शो, मैं भ्रष्टाचार ना किया करूं। मेरे को अकल दो, मेरे को मन की ताकत दो, मैं रिश्वत ना लिया करूं, मैं शराब ना पिया करूं, मैं अपने बेटे के शादी पर दाज ना मांगूं, मैं किसी की बेटी को ना सताऊं। ये वाली विजडम मांगा कर। इनको आइडियल्स बोलते हैं, इसको संत संग बोलते हैं, इसको साध संग बोलते हैं। साध संग और संतन संग का मतलब है आइडियल्स के साथ, वर्च्यूज के साथ प्रैक्टिस करना, मन करके अपना स्वभाव बनाना, अपना एटीट्यूड बनाना। वरना मन मैला हो गया, हर कीर्तन में ये मन जाग गया। हर कीर्तन का मतलब ये बाजे तबले से कुछ गाना नहीं होता। कीर्तन का मतलब होता है कीर्ति। कीर्ति मतलब गॉड की, भगवान के गुणों की प्रेज करना। रब्बी गुणा दी जो प्रेज कर देने और रब्बी गुणा नाल जींदे ने, मन जैसा सेवे तैसो होए तेहे कर्म कमाए।
हमने सोच लिया भगवान क्रूअल है, माफ़ नहीं करता, मरने के बाद सज़ा देता है, नरकों में फेंकता है, इसलिए हम वैसे वाले बन गए। हमने किसी को माफ़ नहीं किया, हमको फॉरगिव करना नहीं आता, हम किसी को बख्शते नहीं हैं, हम दूसरों की निंदा करते हैं, हम दूसरों की लेग पुलिंग करते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, हम समाज में स्त्री को सुखी नहीं रहने देना चाहते हैं। कितना कुछ बुरा हाल होता है हमारा। हर कीर्तन में ये मन जागे का मतलब होता है गॉड लाइक क्वालिटीज को प्रैक्टिस करना, मतलब जागना, दिन रात जागते रहना, आइडियल जीवन जीना। हर कीर्तन में एमन जागा है। सिर्फ रात को 8 बजे बैठ के सुबह 6 बजे तक कीर्तन करने को जागना नहीं बोलते हैं। 24 आवर्स सारी उम्र दिन रात अपने रोम रोम करके, केसों की हो ना मीत के बदले, केसों को रोम रोम करके मित्र बनाना है, अंदर की आवाज को सुनना है। उसको बोलते हैं एको सिमर न दूजा पाओ, संत संग जब केवल नाओ। इस नियम को जी, आइडियल्स का संग कर, कर्म धर्म नेम व्रत पूजा तू यही करता रहता है, बल्कि इसके बदले पार ब्रह्म बिन जान न तूजा, तू पार ब्रह्म को समझ, सब जगह भगवान जी रहते हैं। ताकि पूर्ण होई काल, जो ऐसे मेहनत करता है ना उसको यहां पर खेड़ा आ जाता है, उसका ये चेहरा खिल जाता है, उसकी ये भावें चढ़ी नहीं रहती हैं, उसको गुस्सा नहीं चढ़ता है। वो दूसरों को घूर के, स्टेयर करके, नफरत की नज़र से, गुस्से की नज़र से, लेट डाउन करने की नज़र से नहीं देखता। वो अपने नौकर नौकरानी के साथ, अपने सफाई करने वाले से लेके अपनी गली के चौकीदार के साथ, रिक्शे वाले के साथ, टांगे वाले, छाबे वाले के साथ, जो सब्जी बेचने आए उनसे प्यार से बोलता है। हमारा मन मैला हो गया ना, हम जो नंगे पांव अपने सिर के ऊपर सब्जी बेचने वाला या फ्रूट बेचने वाला है, हम उसके साथ भाव करते हैं। और किसी संत जी, बाबा जी जिसने शादी नहीं कराई, डेरेदार आता है, उसको लाखों रुपए दे देते हैं, धार्मिक स्थान पर सोना चढ़ा देते हैं, उसके साथ भाव करते हैं। भाव करते करते भी एक मूली तोड़ के खानी, गाजर काट तोड़ के खानी शुरू करते हैं, थोड़े से मटर ले लेते हैं, 1-2 आलू अपने आप डाल लेते हैं। नहीं नहीं तुम महंगाई कर रहे हो, ये है वो है। रिक्शे वाले के साथ भाव करते हैं, क्योंकि हमारा मन मैला हो गया है। लाखों रुपए ज्वेलर को दे देते हैं, सोने का सेट लगा के, और लॉकर में रख देते हैं। लेकिन अपने नौकर के साथ, अपनी नौकरानी के साथ इंसानियत का व्यवहार नहीं करते हैं। ये जो व्यवहार है ना, इसको साध संग बोलते हैं, इसको संतन संग बोलते हैं। ये घालना घालनी, ये एफर्ट करना, ये मेहनत करनी है, ताकि पूर्ण होई काल जाकी प्रीत अपने प्रभुनाल। जिसकी प्रभु के साथ प्रीत है ना, वो लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करेगा, इंसानियत भरपूर बिहेवियर करेगा। इंसानों से प्यार करना, लोगों से प्यार करना, दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा समझना। हम तो नहीं समझते हैं। मेरा बच्चा सर्दी ना लग जाए या गर्मी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए के लिए एसी में रहता है और डनलप के ऊपर रहता है। मेरे बच्चे को सर्दी ना लग जाए, मैंने उसको सारे गर्म कपड़े पहना के कंबल में बेड के ऊपर लिटाया हुआ है। और नौकरानी एक दिन लेट आई थी, या आज उससे गिलास टूट गया है, और उसने अपनी गोदी में बच्चा उठाया हुआ है जिसकी टांगों पे पजामा नहीं पहना हुआ। उसको गुस्से से बोलते हैं, वो ठंडे फर्श के ऊपर अपने बच्चे को लिटाती है, और हम उसकी तनख्वाह भी काट लेते हैं। वी कॉल अवर सेल्फ धर्मी। नहीं, वी आर वर्स देन डेविल्स। वो नौकरानी नहीं है, वो हमारे कूड़ा साफ करने आई है। बस कूड़ा और गंदगी हमने डाली है। किसी ने, बच्चे ने मम्मी से बोला, मम्मी देखो बाहर वो कूड़े वाली आई है।
तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं वो कूड़े वाली नहीं आई है। नहीं आप ही तो बोल रहे थे वो कूड़े वाली जमादार नहीं। नहीं बेटा कूड़े वाली नहीं है, कूड़ा तो हमने डाला, वो तो उठाने आई है। शी इज़ ग्रेटर देन अस। जो मम्मी पापा अपने बच्चे को ये सिखाते हैं ना, इसको रब्बी गुण बोलते हैं, इसको साध संग बोलते हैं, इसको गॉड लाइक क्वालिटीज बोलते हैं। गुरु नानक जी यही तो सिखाना चाहते हैं। इसको प्रभु की प्रीत बोलते हैं कि मेरे को लोगों में भगवान जी नजर आते हैं। आप में से कोई प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता? मैं तो अमेरिका रहता हूँ, लेकिन हर 2 महीने के बाद आता हूँ। जो मेरी गली में चौकीदार है ना, हर 4-6 महीने के बाद बदल जाता है। तो मैं जब भी अपनी गली से बाहर निकलता हूँ तो मैं उस चौकीदार को पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? रात को सो पाए थे? मच्छर तो नहीं लड़े? हमें तो अंदर लड़े थे। तुमने खाना खाया? मैं तुम्हारे लिए चाय ला दूं? तो वो डर डर के बात कर रहा था, क्योंकि गली वो मोहल्ले वाले सारे उसको चौकीदार समझते हैं। गुस्से से बात कर, गेट नहीं खोला, देखा नहीं मैं साहब निकल रहा हूं, कार निकल रही है, हॉर्न बजाया, कहाँ गया था? मन मैला हो गया है। जब मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उसे जप्फी डालता हूं, वो हैरान होता है, सरदार जी कहां से आए हो, किस प्लेनेट से आए हो? और हम बोल रहे हैं हम भारतीय लोग धार्मिक हैं। हम बोल रहे हैं भगवान ने गरीब बनाए हैं। नहीं, भगवान ने नहीं बनाया, ये हमने बनाए हैं गरीब। भगवान सारे इंसान बनाता है। अब इस प्रोग्राम के बाद ना हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे। तो जहां भी वर्ल्ड वाइड होते हैं लोग बोलते हैं भगवान ने गरीब बनाया। एक रोड़ी के ढेर पर पैदा होता है, एक डनलप पे पैदा होता है, एयर कंडीशन में पैदा होता है। भगवान ने नहीं बनाए तो किसने बनाया है? ये कोई पिछले जन्म की किस्मत नहीं है। तुमको अगर रोड़ी वाले बच्चे पर तरस आ गया, उसको अपने घर ले आओ, उसकी माँ को डिलीवरी से पहले अपने डनलप पे ले आओ और एयर कंडीशन में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। अपने बच्चे के लिए करोड़ों लगाने, अपने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा फॉरेन कंट्री जाएगा तो मेरे को इतने पैसे देने हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे के लिए 10 रुपए निकालने के लिए, दवाई देने के लिए पैसे नहीं है। हम सारे लोग अपने बच्चे को आइल्स करा के फॉरेन कंट्री में भेजने के लिए लाखों करोड़ों लगा रहे हैं, पर जिनका नाम हमने भिखारी रख दिया, जो चौक पे खड़े हैं, जो गरीब लोग हैं, उसका नाम रख दिया भगवान ने बनाए हैं। नहीं, इनको लगा दो ये भी गरीब नहीं रहेंगे, इनको पढ़ा दो ये भी गरीब नहीं रहेंगे। इसको गुरु नानक जी बोलते हैं वंड छकना। वी डोंट प्रैक्टिस दैट। जाकी प्रीत अपने प्रभु नाल, जिसकी प्रभु के साथ प्रीत है, वो ये सारे विकार छोड़ देता, उसको असली वैष्णव कहते हैं। को नानक सो वैष्णव है अपर अपार, उसको वैष्णव बोलते हैं। हम सब लोग बोल रहे थे, जब कभी आप कहीं ब्याह शादी पार्टी पे जाओ ना, इधर वेजिटेरियन खाना लगा है, इधर नॉन वेजिटेरियन लगा है, तो वो बोलते हैं वैष्णव खाना इस तरफ है। गुरु नानक जी बोलते हैं सही मायने में वैष्णव वो है जिसने मन से ये विकार छोड़ दिए हैं, मैले मन दियां भैड़ियां आदतां छड़ दित्तियां ने, संत संग करदा है। मेरे पास 10 मिनट बचे हैं। आप यहाँ पर मंथली संग्रांद भी मनाते हो। हम लोग तो संग्रांद नहीं मानते हैं, लेकिन गुरबाणी में उसके टॉपिक से कुछ समझाने का यत्न किया, इसलिए हम आज के टॉपिक को मग उसका सही प्रोनाउंस करेंगे। गुरु नानक जी ने उसका नाम प्रोनाउंस मगर किया, लेकिन गुरु अर्जन पातशाह ने उसका नाम मंगिर किया। मंगिर मतलब बार बार मुड़ मुड़ के, अल्टीमेटली तेरे को आइडियल्स की शरण लेनी पड़ेगी। अपने जीवन को मंगिर बना। मंगिर मतलब गलतियां कर करके अल्टीमेटली अवगुण छोड़, गुणा को तावो, अपना जीवन को मंगिर बना। मुड़ मुड़ के वापस अल्टीमेटली तेरे को सच के रास्ते पे ही आना होगा। तू अवगुण करके देख ले, तेरे को चैन नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, खेड़ा नहीं मिलेगा, मन सुझिया ही रहेगा। हमने इसका नाम रखा हुआ है 31 तारीख। जब कभी मैं इंडिया में होता था तो 28-29 तारीख को ना तनख्वाह लोगों की ख़त्म हो जाती थी। आज से 30-35 साल पहले तो चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं, घर 2 केले ले जाने के लिए पैसे नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पीने, समोसा खाने के पैसे नहीं, तो पॉकेट ख़त्म हो जाती थी। तो 1 तारीख को तनख्वाह मिलती थी, 31 तारीख तक जेबें खाली होती थी।
ऐसे हमारे फेस के ऊपर ना कत्ती तरीक छाई हुई है, अंदर से खाली, खोखले, दिन रात गुस्से, उदास, नाराज, सैडिस्ट, सैडनेस, लोनलीनेस, डिप्रेस्ड। असी खिड़े हुए बिल्कुल नहीं हाँ, साडे चेहरे ते पहली तरीक नहीं है, हैप्पीनैस नहीं है, नानक भगतां सदा विकास नहीं है। सो अज मघर दे महीने च कहंदे ने मघर माए सुहंदिया, मघर माए सुहंदिया, हर पीर संग बैठड़िया, पीर संग बैठड़िया, मंगेर माहे सुहंदिया, मंगेर माए। तिनकी शोभा क्या गणी, जे साहेब मेलड़िया, तन मन मोल्या राम स्यो, संग साध सहेलड़िया, साजना ते बाहरी से रहन इकेलड़िया, तिन दुख न कबहू उतरे, से जम के वस पड़िया, जिन्नी राव्या प्रभ आपना, से दिसन नित खड़िया, रतन जवेहर लाल, कंठ तिना जड़िया, नानक बाछे तूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़िया, मंगेर प्रभु आराधना, मंगेर प्रभु आराधना, बहुड़ न जन्मड़िया, बहुड़ न जन्मड़िया, मंगेर माए सुहंदिया, हर पीर संग बैठ। मघर दे महीने च मतलब जिंदगी, सारी जिंदगी को मघर बनाना है कि मेरे को मालूम नहीं था कि अवगुण कर करके डेफिशिएंसीज शॉर्टकमिंग्स के साथ जीने से भगवान जी तो मिलते नहीं है। वो तो कबीर जी ने डिसाइड कर दिया, चाले थे हर मिलन को बीचे अटके चित, मेरा चित बीच में अटक गया, मैं लग गई, मैं डेफिशिएंसीज शॉर्टकमिंग्स के साथ रहता हूँ, रहती थी, रहता था। अब मेरे को समझ में आया अल्टीमेटली मेरे को अपने जीवन में यू टर्न लेना पड़ेगा। जो लोग अवगुणों के साथ जीते हैं ना, वो पता है क्या सवाल करते हैं, धर्म कर्म की क्या जरूरत है, मन साफ होना चाहिए। और मन साफ की निशानी उनके पास है कोई नहीं है। वो गुस्सा भी करते हैं, वो गाली भी देते हैं, वो नफरत भी करते हैं, वो ऊंचा नीचा भी बोलते हैं, उनका पति पत्नी का झगड़ा भी रहता है, वो तलाक लेना भी चाहते हैं, उनकी बच्चों से नहीं बनती है, उन बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती है, और वो बोल रहे हैं मन साफ होना चाहिए। अल्टीमेटली हम सबको धर्म का पल्ला ही पकड़ना पड़ेगा। धर्म मतलब किसी मजहब की बात नहीं चल रही।
जो जो हमने लिस्ट बनाई है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसकी बात नहीं चल रही। धर्म मतलब आइडियल्स। सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, निर्मल कर्म, निर्मल कर्मों के धर्म का पल्ला पकड़ना पड़ेगा। जो मेरे को रिचुअल्स नहीं सिखाता, जो मेरे को वर्शिप करना नहीं सिखाता, जो मेरे को लोगों के साथ आइडियल बिहेवियर करना सिखाता है और मेरा समाज उसके साथ ठीक होता है, मेरा परिवार ठीक होता है, उसके इव्ज में मेरे को खेड़ा खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। हमको हैप्पीनेस प्राप्त नहीं हुई। हम सब बोल रहे हैं ज़माना बिगड़ गया है, लोग सारे पैड़े हो गए हैं, जीने का कोई स्वाद नहीं है, सुसाइड करने का दिल करता है, यहाँ से भाग जाने का दिल करता है, नौजवान शादी नहीं कराना चाहता, नौजवान रिलेशनशिप में रहना चाहता है। क्या फ़ायदा है, सास के कपड़े धोने पड़ेंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे। लड़का सोच रहा है क्या फ़ायदा, लड़की तंग करेगी, कल वापस पैसे करने पड़ेंगे, बड़ा पंगा हो जाएगा। कितना गिर गए। मगिन माए सुहंदियाँ वो अपने प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, हर पीर संग बैठड़ियाँ जो उसके साथ अलाइन होते हैं। पीर का मतलब गॉड, गॉड का मतलब हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब ये दुनियावी पति की बात नहीं चल रही कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन गॉड का भी जेंडर कोई नहीं है, सिर्फ इस पोइटिक चाल में इसको बोला गया है। गुरबानी में भगवान का कोई जेंडर नहीं माना जाता। रूप ना रेख ना रंग किस ते गुण ते प्रपिंती से बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। गॉड का कोई जेंडर नहीं होता। जो अपने अंदर के गॉड के साथ रहता है ना, उसको जागना कहते हैं, पीर संग बैठड़ियां कहते हैं, अलाइंड विद गॉड कहते हैं, अपने अंदर के। तिन की शोभा क्या गणी जे साहेब मेलड़ियां, जो अपने मन को अपने गॉड के साथ अलाइन कर लेते हैं, उनकी शोभा का अंत नहीं। तन मन मौल्या राम स्यों, मौल्या का मतलब खेड़ा, खुशी, हैप्पीनेस। तन मन मौल्या, क्योंकि केसो केसो कुकिया हुआ, रोम रोम करके हुआ, अब उसका सुरत मत बुद्ध भी ठीक हो गया, अब उसको पैड़े ख्याल नहीं आते हैं, मंदे फुरने नहीं आते हैं, किसी का बुरा करने का ख्याल नहीं आता है। मैंने एक बात सब जगह शुरू की है, आप सब जानो और देखो और प्रैक्टिस में देखो, क्या हम ऐसे कर रहे हैं? हम सुबह उठते हैं और फोन उठाते हैं, दिन में 100 बारी या 50 बारी फोन को ऑन करते हैं। फोन पे किसी के बारे में कोई गंदी बात आती है, गंदी बात, किसी की गलत करतूत, तो हम कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो हम साइलेंट होके यहां से बोले बिना अपने फोन से हजारों बंदों को वाली उस बंदे की करतूत फॉरवर्ड करते हैं। निंदा तो हो गई, बोला कुछ नहीं। हम अपने गॉड के साथ, भगवान के साथ खड़े ही नहीं है, जो अपने उसके तन मन मौल्या ही नहीं है ना, इसलिए सुबह से शाम तक पैड़े पैड़े गंदे गंदे मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं कि मुझे किसी के बारे में कोई गलत बात पता है तो मैं किसी को ना बताऊं। इसको बोलते हैं सतगुरु टाक लिया मोए पापी पर्दा। भगवान ने मेरी द्रौपदी के ऊपर नग्न होने से पर्दा रख दिया। लोगों का पर्दा ढकना शुरू कर दो, लोगों के अवगुण छांट छांट के दुनिया को मत बताओ। दैट्स हाउ वी चेंज। तन मन मौल्या राम स्यों संग साध सहेलड़ियां। साध सहेलड़ियां का मतलब होता है आइडियल्स के साथ, चंगे गुणों के साथ फ्रेंडशिप करना। साध जनाते बाहरी से रहन इकेलड़ियां। जो आइडियल्स के बिना जीते हैं वो दिन रात जमते मरते रहते हैं, पल पल आत्मक मौत मरते रहते हैं। वो पल पल आवागमन में पड़े रहते हैं। देखने में शरीर करके वो इंसान लगते हैं, पर करतूत, उनकी डीड्स, उनके कर्म, उनका थॉट प्रोसेस, कुरमंत्रहीणस्य जो प्राणी त्रिगंत जोन प्रश्न है, कुकरे सूकरे काके सरपन गर्दबे तुल खले। वो एक कुत्ते वाले, सांप वाले, कां वाले, जहर खोलने वाले, हिपोक्रेसी वाले, बगला वाले काम करते हैं। जब हम किसी की बात सुने ना, माने ना, मेरा पति अच्छी बात बता रहा है पर मैं मानू ना, उसको बोलते हैं
नानक सेनर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत। खर होता है खोता, खोता होता है डंकी, डंकी होता है स्टब्बन। पर वो तो जानवर है ना, उसने एबीसी काखा गा उड़ा एड़ा नहीं पढ़ा हुआ, वो स्कूल नहीं गया, वो नर्सरी केजी नहीं गया, उसने चॉकलेट नहीं खाई, उसको पैंट कमीज पहननी नहीं आती, उसको टाई लगानी, उसको परफ्यूम लगानी नहीं आती, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास ज्वेलरी नहीं है, पर खोता खोता है। हम अगर खोते की तरह, मैं ना मानूं, किसी का पति सीधे रास्ते पे चलता है तो पत्नी नहीं मानती, किसी की पत्नी सीधे रास्ते पर चलती है तो पति बोलता है ऐ ते ज्ञानन बन गई है, हर वेले पाठ ही करती रहती है, गुरुद्वारे टूरी रहती है, मंदिर टूरी रहती है, वो नहीं मानता स्टब्बन। नानक सेनर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत। पर नुकसान पता है क्या होता है? बच्चों का नुकसान हो जाता है। बच्चे देखते हैं हमारे मम्मी पापा धर्म की बातें करते हैं, धार्मिक स्थान पर जाते हैं, दिन रात पाठ करते हैं, पर ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, इसलिए धर्म की क्या जरूरत है? बच्चा धर्म को ही आउट कर देता है। साध जनाते बाहरी, जो वर्च्यूज के साथ जीते नहीं हैं, से रहन इके लड़ियां, उनको लोनलीनेस तंग करती है, वो इस दुनिया में कल्ले कल्ले हो जाते हैं, और कल्ले कल्ले होने के कारण ही सैडनेस और डिप्रेशन आता है। कल्ले कल्ले हो गए, घर में सारे मेंबर भी हैं, कोई अच्छा ही नहीं लगता, दिन को रात चढ़ जाए जी नहीं करता, वो होए अब नींद नहीं आएगी, रोज गोली खानी पड़ेगी सोने के लिए, सुबह उठे तो सबको गुस्से से देख रहे, तुम उठे नहीं, चादर नहीं ठप्पी, वो नहीं लाए, दूध वाला दूध लाए, अखबार नहीं आई, चाय नहीं बनाई, नौकरानी नहीं आई, सारा दिन से रात, रात से दिन ऐसे बीत गया। कबीर जी मेरे को पूछते हैं, कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़न तो जाए, ना हर पजो ना खत फटेओ, ना हर पजो ना खत फटेओ, काल पहुँचेओ आए, काल पहुँचेओ आए, कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले, व्याज बढ़न तो जाए। अगर टालते रहेंगे ना, ये अवगुणों का, मंदे ख्यालों का, नेगेटिव एटीट्यूड का व्याज बढ़ता जाएगा, ये गंदी आदतें बढ़ती जाएंगी। बचपन में पति पत्नी ने बच्चे के सामने लड़ाई शुरू की, अब ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, अब बच्चा भी ये लड़ाई देख देख के बड़ा हो रहा है। बेटी की अपने पति से जहाँ पर शादी होगी नहीं बनती है, बेटे की जिस लड़की से शादी होगी उसको घर लाएगा उससे नहीं बनेगी, व्याज बढ़ रहा है। किसका? चंगे गुणों का नहीं, अवगुणों का। सबकी लड़ाई चल रही है। सास बहू की क्यों नहीं बन रही? क्योंकि पहले सास की ससुर से नहीं बनती थी। पति की क्यों नहीं बन रही? पति की अपने पापा से नहीं बनती थी। ऐसे आगे हमारे बच्चे भी सारे। साध जनाते बाहरी से रहनी केलड़ियां, तीन दुख न कब उतरे से जम के वस पड़ियां। जम मरने के बाद नहीं होता है, जम जींदे जी। श्री राम नामा उचर मना, आगे जम दल बिखम कना। हमारे चारों तरफ नेगेटिव्स की जो हमको आदत पड़ती है ना, उसको जम बोलते हैं। जो आइडियल्स के साथ नहीं जीते हैं वो दिन रात जम के वश पड़े रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, उनका दुख उतरता नहीं है। जिनी राव्या प्रबापणा से दिसन नित खड़ियां, जो जाग जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, मानो उसने अपने भगवान को याद किया है। भगवान को याद करने का मतलब गॉड लाइक क्वालिटीज के साथ जीतता है,
रब्बी गुणा दे नाल जींदा है। बाहर आपको हमारी पुस्तक मिलेगी, दिल से दिलों की राह, पुस्तक मिलेगी एक ओंकार से गुरप्रसाद रब्बी गुण, गॉड लाइक क्वालिटीज़, गॉडली क्वालिटीज़ इंग्लिश में। ऐसे हमने बहुत सारी पुस्तकें और सीडीज पेन ड्राइव्स आपको मिलेंगी कि अपने घर में जीना कैसे है भगवान के गुणों के साथ, रब्बी गुणा दे नाल, स्पिरिचुअलिटी दे नाल, मोरैलिटी दे नाल, आइडियल्स दे नाल, निर्मल कर्मा दे नाल। दैट इज कॉल्ड भक्ति, दैट इज कॉल्ड वर्शिप, दैट इज कॉल्ड पूजा, दैट इज कॉल्ड रब दा सिमरन, दैट इज कॉल्ड रब्बी याद। जिन्नी राव्या प्रभ आपना से दिसन नित खड़ियां, रतन जवेहर लाल हर कंठ तिना जड़ियां। जैसे हम गले में ऑर्नामेंट्स डालते हैं ना अपने आप को सुंदर करने के लिए, ऐसे उनका सारा रोम रोम अच्छे गुणों वाला बन जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। वो किसी को घूर के नहीं देखते, वो नफरत की नज़र से नहीं देखते, वो इस ज़बान से किसी के निंदा नहीं करते, वो मिठा बोलते हैं, वो काइंड हार्ट हो जाते हैं, वो लोगों के नुक्स नहीं निकालते रहते। रतन जवेहर लाल हरकंठ तिना जड़ियां, नानक बाछै धूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़ियां। नानक जी कहते हैं, नानक जी मतलब जब हम लोग अद्वैत अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम वो नानक पद को हमने अचीव कर लिया, तो उस अवस्था में बोला जाता है रतन जवेहर लाल जैसे ऑर्नामेंट्स पहन लिए, मैं ऐसे गुणों की तत्व ज्ञान को मांगता हूँ, चरण धूड़ मांगता हूँ। चरण धूड़ का मतलब क्या होता है? जो कारपेट के नीचे डस्ट है उसको नहीं बोलते हैं। चरण धूड़ का मतलब होता है चंगे गुणों का मैं हम्बली यहाँ पर भीख मांगने आया हूँ, मेरे को अपना तत्व ज्ञान दीजिए। नानक बाछै धूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़ियां, मंगिर प्रभ आराधना बहुड़ न जनमड़िया। जुड़ गया सारा टॉपिक। जो हम पल पल आत्मक मौत मरते हैं ना उसको जन्म मरण बोलते हैं। बाहर आपको हमारी पुस्तक मिलेगी जीवन मुक्त, साल्वेशन वाइल लिविंग, जीउंदिया मुक्ति, जीते जी जन्म मरण को काट देना। फिर हम दोबारा पैदा हो या ना हो शारीरिक तौर पर मालूम नहीं, पर मैं रोज रोज जो कुत्ते वाला, कां वाला, सांप वाला, उल्लू वाला, गधे वाला जीवन जीता था, नो मोर, क्योंकि मैंने अब सच का साथ किया। मग्गिर प्रभ आराधना बौड़ ना जन्मड़ियां। ये जितनी बातें मैंने आपसे की, मुझे जो कुछ गुरबाणी में से समझ आया मैंने वो की। इसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। आओ अब हम अल्टीमेटली आज के टॉपिक में से समझें। इफ़ वी वांट रियल खेड़ा ब्लॉसमिंग हैप्पीनेस, देन वी हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस वर्च्यूज। वाइसिस का साथ अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा। जितना मर्जी वाइसिस के साथ जी ले, आखिरकार हमें सच का पल्ला पकड़ना पड़ेगा। उसको ही मंगिर बोलते हैं। और पल पल जन्म मरण से हमको छूटना है, आत्मक मौत से बचना है। मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट कुत्ता बिल्ली वाला जो जीवन हम जीते हैं उससे छूटना है। मेरा समा हो गया। आओ हम इस शब्द को, जो आज का टॉपिक था, जहाँ से हमने कबीर जी से बात शुरू की थी, पूरे टॉपिक को रीकैप करने के लिए सिर्फ कबीर जी का श्लोक बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइक लगाया जाएगा, आप लोग बारी से यहाँ पर आएंगे और क्वेश्चन आंसर होंगे। चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन, बीचे अटक्यो अटक्यो चीत, चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन।
कबीर सिख साखा बोते किए, कबीर सिख साखा बोते किए, केसो कियो ना मीत, केसो कियो ना मीत, चाले थे हर मिलन को, चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो जीत, बीचे अटक्यो जीत, चाले थे हर मिलन को, चाले थे, चाले थे, चाले थे हर मिलन को। बीच अटक्यो जीत। मेरा नाम अनूप चोपड़ा है। दमन चोपड़ा, ANOOP, अनूप चोपड़ा। अनूप चोपड़ा। मैं एकता अपार्टमेंट A2B पश्चिम विहार में ही रहता हूँ। मैंने वीर जी को 2005-2006 के अराउंड मैंने एक कैसेट में सुना था इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज के बारे में मैं थोड़ा सा इनसे दोबारा सुनना चाहूँगा कि और जो लव मैरिज होती है उसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। हाँ जी अनूप जी, इंटर रिलीजन मैरिज का मतलब हम सबको साफ साफ समझ में आता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की आपस में मैरिजेस, उससे हमारे आपस में कम्युनल हेट्रेड और ज़्यादा बढ़ती है। हमको आपस में प्यार बनाए रखने के लिए हिंदू को हिंदू से, सिख को सिख से, मुसलमान को मुसलमान से शादी करानी चाहिए ताकि हम सबका आपस में नफ़रत और ना बढ़े। लेकिन हमको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी इंसान से मन में नफ़रत नहीं रखनी है। उसको हम बोलते हैं अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। अब जिस घर में हम बचपन से पैदा होते हैं उस घर में हमको कुछ आइडियल्स सिखाए जाते हैं, कोई कल्चर सिखाया जाता है, वो दूसरों से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए हमारी एक दूसरे से एडजस्टमेंट गड़बड़ हो जाती है। सो कॉल्ड लव मैरिज हमको उसमें हेल्प नहीं कर पाती है, और बल्कि सो कॉल्ड लव मैरिज की जो मोस्टली नींव रखी जाती है वो इस बात पर रखी जाती है कि दोनों तरफ आपस में मम्मी पापा नाराज़ हो जाते हैं। सो मम्मी पापा के रूठ जाना, नाराज़ हो जाना, उसकी फाउंडेशन के ऊपर अपनी शादी की नींव रखना आइडियल नहीं लगता। हम किसी को नहीं कह सकते भी कौन क्या करे कौन क्या ना करे, ये इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। लेकिन मैरिज अपने आप में प्लेन टेरन नहीं है, ये एक अमेरिकन राइटर लिखता है। लेकिन एक रिलीजन वाला जब दूसरे रिलीजन से करता है, दोनों का थॉट प्रोसेस, दोनों का कर्म कांड, दोनों के घर में रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं, जिसके कारण उनके आपस में मनमुटाव शुरू हो जाते हैं, समधियों की आपस में बनती नहीं है। वो घर स्वर्ग होते हैं जिन घर में लड़का लड़की के मम्मी पापा आपस में प्यार से बैठते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। इसलिए ये एक सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं कोई डूज और डोंट्स की बात करूं। थैंक यू अनूप जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मेरा नाम अशोक कुमार ढींगरा है। अशोक कुमार जी। मैं 140A में रहता हूँ यहाँ पर। भाई भूपिंदर सिंह जी से पहले भी मिल चुका हूँ एक बार। मेरा प्रश्न ये है, आज दुनिया के अंदर धर्मों की गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन बेसिकली जो हम बचपन से
सुनते आए हैं कि 4 धर्म विशेष हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरा प्रश्न छोटा सा ये है कि धर्म एक्चुअली है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज द रिलीजन? धर्म किसे कहते हैं? बस। मानयोग अशोक जी, आज का कुदरती आपके सवाल के साथ हमारा टॉपिक जुड़ता है। जिस गुण को प्रैक्टिस करके मेरा व्यवहार दूसरों के साथ इस तरह हो जाता है कि जैसे मैं उसके अंदर भगवान देख रहा हूं। सतपुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाम। मेरे को सतपुरख के बारे में जिस मैसेज से जो गुणों के साथ समझ में आया, वो वाला मैसेज को सतगुरु बोलते हैं। उससे मेरे को ये समझ में आया कि सारे मनुष्यों से प्यार करना है, ऐसे जैसे मेरे अंदर भगवान रहता है ऐसे दूसरों के अंदर रहता है। उसको सतपुरख बोलते हैं। सतपुरख का मतलब होता है जो भगवान है वो इस कायनात में सब जगह कण कण में भगवान है, वो लोगों में भी रहता है। सब है कट राम बोले, कट कट में हरजू बसे। लोगों के साथ अगर मेरा बिहेवियर जुल्मी है तो मैं कौन से ऊपर बैठे गॉड को खुश करता हूँ। मैं सोचता हूँ शायद वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मिलेगा, लेकिन लोगों के दिलों में मेरे को देखना नहीं आता। सो आइडियल्स की प्रैक्टिस करना रियल धर्म है। उसी को हमने भी बोला वाणी में से, सर्ब धर्म में। सर्ब मतलब सारे, सारे धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, गॉड लाइक क्वालिटीज को जीना सीख ले, ये धर्म है। उसको बोलते हैं अगर वो तूने नहीं किया, विण गुण कीते भगत ना होए। अगर तू गॉड लाइक रब्बी गुणा वाली, आइडियल्स वाली, मोरालिटी वाली जीवनी नहीं जीता, तेरी भक्ति नहीं हो रही। धर्म हमको हमारे नेगेटिव एटीट्यूड से छुड़ा के पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाता है। पर एटीट्यूड का पहला ताल्लुक मेरे साथ है, फिर मेरे कारण मेरा दूसरों के साथ व्यवहार। अगर मैं अपने साथ इंसानियत वाला व्यवहार करता हूं तो मैं दूसरों के साथ भी इंसानियत भरपूर व्यवहार करूंगा। मेरे को ये वाला धर्म समझ में आया, यूनिवर्सल धर्म, जिसमें वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड सीखते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड सीखते हैं। थैंक यू। आप अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम प्रेम कोहली है, मैं तेगा एक अपार्टमेंट रहता हूँ। अच्छा जी प्रेम जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ जी। वो ये है कि वाइल यू आर राइटिंग समथिंग दैट मीन यू आर डूइंग सम, से यू आर रीडिंग समथिंग रिलीजियस, हाँ जी, उस वक्त वाइल रीडिंग दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हाई यू गेट ए नेगेटिव थॉट्स। कहते पैड़े पुरने जाने, कहते पुरने आने पैड़े, वो पढ़ते क्यों आ जाते? How they could be stopped? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਲਾ मन शैतान दा घर। जब हम कोई धार्मिक चीज़ पढ़ते हैं, अगर उसको पढ़ते टाइम मेरी ये इंटेंशन है कि इसमें से मुझे क्या समझाया जा रहा है, तो पैड़े मंदे फुरने नहीं आएंगे। दे स्टैंड आउटसाइड माई मन, माई दिस हाउस, मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं मंदे फुरने, पैड़े ख्याल। पर टाइम उनको इनविटेशन नहीं अंदर आने की। क्यों? घर का मालिक मेरा मन बिजी है कुछ अपना संवारने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, घर की स्त्री बात बात पर नौकरानी को बताती है सब्जी ऐसे काट, गैस को स्लो कर दे, नल का बंद कर दे, गैस ऊंची है, खिड़की बंद कर दे, बिल्ली आ जाएगी, दरवाज़ा बंद नहीं किया, कुत्ता बार बार आ रहा है, बच्चा रो रहा है, उठा ले। सो मैनी इंस्ट्रक्शंस देती है। अब वो वाली नौकरानी जब इस स्त्री से पूछ रही है सब्जी कैसे काटूं, मसाला कैसे डालूं, आटा कैसे गूंदूं, तो ये ना उसको बोल रही है हमारे घर मेहमान आ रहे, अब तू ना 5 मिनट ठहर किचन में, मैं तैयार हो रही हूँ, तू बार बार मेरे से पूछने मत आ।
पहले मेरे को तैयार हो लेने दे, फिर मैं तेरे को आप पे आके। उस टाइम वो बिजी हो गई। ये जो तैयार हो रही है ना, वो इसको बोलते हैं कारज सगल आरंभ्यो कार का। मैंने अपने घर का, अपने मन रूपी घर का अपना मैंने काम शुरू किया हुआ है। लेट मी फिनिश दिस जॉब। मैं अपना श्रृंगार कर रही हूं, कर रहा हूं। अगर धार्मिक पाठ करते हुए, कोई भी चीज पढ़ते हुए हम अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, इसमें से मेरे को ये मैसेज आ रहा है, उसी टाइम मन लग जाता है और मंदे फुरने बाहर खड़े रह जाते हैं। Especially when you are reciting these things in the early morning, Amrita time. Sorry, I'm just slightly elaborating my question. डोंट माइंड प्रेम जी, नहीं मेरी कोई बहुत अच्छा सवाल कर रहे हो ना। सवाल तो ठीक है, पर उसे अजे तक मैंने सैटिस्फाइड नहीं होया। ये जी रिसाइटेशन होंगी है कि मैं पढ़ रहा जपजी साहब इन द मॉर्निंग, और किस वेले अमृत वेले, हाँ जी, अमृत वेले से 4 o'clock, हाँ जी, से 4:30, say sometime 3:30 जी। But why? And I'm just without any intention, without any sort of thing, any sort of mal intention with me rather, I'm just reciting without any lalach या any sort of स्वार्थ ही कैसे। But still I'm not satisfied कि why sometimes it comes, but of course I try। फिर क्या होता है, excuse me, उस वक्त then I have to divert my attention to थे किसी गुरुद्वारे मंदिर या रकाबगंज या इधर गुरुद्वारा ध्यान करने या फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाना। अच्छा, पर मेरी अर्थ ये है कि वाई दे कम आउट इन द अर्ली मॉर्निंग, दैट मीन अमृत वेले, व्हेन यू डोंट हैव एनी सॉर्ट यू डोंट डिस्टर्ब एनीबॉडी, यू जस्ट रिसाइटिंग योर ओन कंटिन्यूसली। हाँ जी प्रेम जी, मैं ही बेनती कर रहा, तुसी उस दिन ना अमृत वेला रख रहे हो, उस वेले जदों करन लगा उस वेले मन वेला हो गया है ना। वेला होके इनू कोई काम करना चाहिए सी, काम करना चाहिए सी, अपने आप को फिक्सअप करने वाली अक्ल लेने वाला। हम पीखक भिखारी तेरे तू निजपत है दाता, सिंसियर अर्ज टू गेट द विजडम, ए काम करना सी मन ने। मन हो गया वेला, सारा दिन वेला नहीं होता। ए हुण दुध लैन जाना है, ए हुण अखबार आ गई, हुण अखबार पढ़ रहे हैं, हुण टीवी लगा दो, हुण खबरां देखनी है, अब चैनल बदल दो, अच्छा अब चाय दे दो, अच्छा ब्रेड ले आओ, अच्छा अब नाश्ता बना दो, अच्छा बस पकड़नी है, अच्छा अब ऑफिस जाना है, अच्छा बैंक जाना है, अच्छा अब ये करना है, अच्छा वो करना है, बाथरूम वेला होया कि नहीं होया, पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे मन सारा दिन वेला ही नहीं होता। धर्म का काम करने के लिए सवेरे वेला हुआ, और इसने सीखना था अमृत वेला सच नो वड्याई विचार, गॉड लाइक क्वालिटीज सीखनी थी, वो सीखी नहीं, वेला मन हो गया ना। इसको बोलते हैं वेला मन शैतान दा घर। इंग्लिश की कहते हैं एम्प्टी vessels make noise, आराम नाल बोलो मनु नहीं आंदा। empty vessels make much noise। एम्प्टी मैन्स ब्रेन इज ए डेविल्स वर्कशॉप। और एक माता जी ने भी तुहाडे वांगू प्रेम जी क्वेश्चन पूछा सी, वो कहंदे सी मन नहीं लगता और भैड़े फुरने आते हैं। तो मैं माता जी को बेनती की सी, जब हम सुन्यारे के पास जाते हैं, अपना सोना उसे देते हैं और सोने को वो एक कढ़ाई में कुठाली में रख के नीचे आग लगाता है, तो ये उछलता है ना। क्यों उछलता है? क्योंकि उसमें मैल है, इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ मेरे बंदे फुरने हैं, मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है। मैं दिन में कितने लाखों लोगों से बुरा व्यवहार सोचता हूँ, नफ़रत करता हूँ, पुरानी रंजिश दिमाग में रखता हूँ, नफ़रत करता हूँ, निंदा करता हूँ, एनिमिटीज़ एनिमोसिटीज़ रखता हूँ। इम्प्योरिटीज़ वांगू वो सोना पुड़कदा है, मेरा मन पुड़कदा है। अगर इम्प्योरिटीज़ खोट इसमें से जल जाए तो ये सारा सोना आराम से बैठ जाता है। साडा मन अवगुणा दे कारण दिन रात अवगुण फिक्स नहीं कीते, इस करके जिस वेले गुटका पकड़िया उसी वेले ऑल मंदे ख्याल आ गए, सारियां पेंटअप फाइल्स खुल गई। उस वेले पता लगता है कि मैं किस करैक्टर का मालिक हाँ। करेक्ट, उसको हम ही जानते हैं, और तो बाकी क्या देख रहे होते हैं, ये पाठ कर रहा है।
उसको गुरुजी बोलते हैं क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिले सोई। पेशेंस तो तेरे अंदर है नहीं, हम्बलनेस तो तेरे अंदर है नहीं, नफरत तू लोगों से रखता है, निंदा तू लोगों की करता है, डिस्क्रिमिनेशन वितकरा भेदभाव तू करता है। बस यही चीज़ों से मंदे फुरने आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर। प्रेम जी, अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं लग रहा, मेरे को इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। चलो ठीक है, थैंक यू। Thank you. Still, that means we are having some Yes, sort of yes, problem with us. yes. We have to work on ourself. फिर मन के मंदे फुरने आने बंद हो जाएंगे। सत श्री अकाल जी। मेरा नाम अश्मीत कौर नारंग है। अश्मीत कौर जी। हाँ जी। सो आई वांटेड टू आस्क यू दैट हाउ गुरु नानक डिस्क्राइब सतगुरु। सतगुरु, हाँ, आपका क्वेश्चन हिंदी में या पंजाबी में भी, गुरु नानक जी सतगुरु किसको बोलते हैं? गुरु नानक जी सतगुरु बोलते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ का मैसेज होता है। सत मतलब ट्रुथ, सारों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ, करेक्ट। सो जो मैसेज, जैसे मैंने पहले भी ये कोट बोला, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ, जिससे मेरे को सारी जगह औरों के हृदय में भी, अपने हृदय में भी सतपुरख मतलब गॉड समझ में आ जाता है। जिस मैसेज के साथ, जो जो गुणों के साथ, उसको सतगुरु बोलते हैं। ये जो हम गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ते हैं ना, इस बाणी को पढ़ते पढ़ते इसके पीछे जो डिवाइन मैसेज समझ में आता है। कोई भी किसी धर्म का है, उस धर्म की वो रिलीजियस बुक पढ़ता है, अगर उसके पीछे उसको मैसेज ये पीछे से ये समझ में आता है कि गॉड मेरे अंदर भी है, दूसरों के अंदर भी है। सतपुरख जिन जानिया, ओमनी प्रेजेंट गॉड समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे को ओमनी प्रेजेंट गॉड समझ में नहीं आया, तभी तो मैं तीर्थों पे जाता हूं। जिसको ओमनी प्रेजेंट गॉड समझ में आ जाएगा, वो बोलेगा वहां तो जाइए जो यहाँ ना हो, यहाँ ऑलरेडी गॉड है, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। नो पिलग्रिमेज, तीर्थ पे जाना छूट गया। इसका मतलब गॉड ओमनी प्रेजेंट समझ में आ गया। जैसे आज मैंने फूल तोड़ने की बात की, फूल तोड़ा, फूल में गॉड समझ नहीं आया, है ना, ऐसे। सो सतपुरख जिन जानिया, जिन के नन्हे को स्यारी है भाई, जिन जो जो गुणों के साथ, जो जो मैसेजेस के साथ मेरे को गॉड समझ में आया ना, अपने अंदर और लोगों के अंदर और चारों तरफ मेरे को देखना आ गया, तो उस ख्याल के समुच्चय भाव को, इकट्ठे मुजस्मे को, उस थ्योरी के क्रिएटर को सतगुरु बोलते हैं। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाव, नाव नामड़ा मैसेज, फिलॉसफी, पैराडिम, देखने का ढंग, विजन, इनसाइट। सतगुर जिस मैसेज से मेरे को देखने की अकल आ जाती है ना, इनसाइट, विजन, उसको सतगुर बोलते हैं। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाव, नाव का मतलब उसका नाम सतगुर नाउन नहीं है, नाव का मतलब उसका नियम, उसका नामड़ा, उसका सिस्टम। जैसे सतगुर सबना दा भला मनाइंदा, सतगुर सबका भला करता है, तू भला किया कर। ये वाला नामना, ये वाला फलसफा, ये वाला सिस्टम समझ में आ गया। सतपुरख जिन जाना सतगुर तिसका नाव, तिसके संग सिख उदरै। सिख होता है मेरा मन। दुनिया का कोई भी इंसान जब सीखता है ना, उसकी सीखने की अवस्था को, मन को सिख बोलते हैं। सतपुरख जाने सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरै, उसका उद्धार हो जाता है। दुनिया का कोई भी इंसान सच को सीख के अगर प्रैक्टिस करने लगता है तो उसका उद्धार हो गया, जीते जी। तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाऊं। मैं ऐसे गॉड लाइक क्वालिटीज वाले सतगुर के मैसेज को गाता हूं, मतलब जीता हूं, रोम रोम करके उसको जीना। सतगुर यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सारी दुनिया को एक को धर्म दृढ़ सच कोई सिखाता हो, जो सारी दुनिया को सिखा रहा हो, ऊंच नीच, अमीर गरीब, गोरा काला, स्त्री मर्द का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी भेदभाव मत किया कर, ये सतगुरु है।
अब हम अपने नाम के आगे जात नहीं बोलते हैं, क्योंकि जात पात कास्ट सिस्टम लोगों को बांटता है, लोगों से तोड़ता है। अमीर गरीब का वितकरा, स्त्री मर्द का वितकरा, है ना। सो सतगुरु जैसे सबका भला करता है, ऐसे मेरे को भला करने वाली अकल आ जाए, उसके गुण गाना हो गया। क्लियर? मेक सेंस? थैंक यू। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं सब तो पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करना चाहना कि ਤੁਸੀਂ एक सोशल रिफॉर्मर की तरह एक जो गुरु नानक साहब का जोड़ा उपदेश है वो हमेशा ही संगत में पहुँचाया, और बड़े लंबे समय बाद प्रबंधक होने के टाइम ते हमेशा तुहाडे नाल साडे विचार विमर्श भी होंदा रहिंदा सी, तुहाडे प्रोग्राम भी होंदे रहिंदे सन। मैं धन्नवादी हाँ 12वां सत्संग सभा का जिन्हां ने अज इत्थे प्रोग्राम रखा, और ऐसे टाइम ते रखा जदों असी सब तो वड्डे रिफॉर्मर गुरु नानक साहब जी का 550वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। मेरी सिर्फ एक बेनती है तुहाडे अगे, क्योंकि इन्नी संगत बैठी है, कि तुसी हमेशा ही मॉडर्न जिहड़ा विचारधारा है उन्होंने मुख रख के सिखिज़म का प्रचार किया, गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार किया। तुसी कदी गुरु ग्रंथ साहब तो इधर उधर होकर गल नहीं की। मेरी सिर्फ एक बेनती है, एक टाइम बहुत थोड़ा है, मेरी सिर्फ तुहानूं एक बेनती है कि अज इन्नी संगत बैठी है और असी 550वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। गुरु नानक साहब वर्गा रिफॉर्मर शायद बहुत घट होए होणगे। 5 मिनट या 3 मिनट में तुसी गुरु नानक साहब के जीवन से थोड़ा जा स्कैच संगत अगे रख दो तो मैनूं खुशी होएगी। हरकीरत जी, तुसी मैनूं बहुत मुश्किल टास्क दे दिती है। मैं पिछले 1.5 घंटे तो यही कोशिश कर रहा सी कि गुरु नानक साहब दा सुनिया असी सारी दुनिया नाल सांझ कर सकीए, विच इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिज़म, इंसानियतिज़म, इंसानियत दा धर्म। सो गुरु नानक साहब कहते हैं कि बार बार मेरे वर्ड्स रिपीट होंगे, जात पात का वितकरा नहीं करना। गुरु नानक साहब कहते हैं मजहबी वितकरा नहीं करना। वितकरा मीन्स भेदभाव नहीं करना, कम्युनल हेट्रेड नहीं करनी। गुरु नानक जी कहते हैं तीर्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु नानक जी बोलते हैं मिडल मैन की ज़रूरत कोई नहीं है। गुरु नानक जी बोलते हैं सो कार्ड ब्रह्मचारी ब्रह्म ज्ञानी की ज़रूरत नहीं है। गुरु नानक जी बोलते हैं कोई पंडित पुजारी की या भाई की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं इस दुनिया में जितने लोग हैं सारे भगवान के बनाए हुए यूनिक पर्सनैलिटीज़ है। हर कोई सब ना सौरे वंजना सब मुकलावना हार, ईच एंड एवरी सिंगल बीइंग ऑन दिस अर्थ वो गॉड से वननेस प्राप्त कर सकता है। ऐसे गुरु नानक साहब लाखों पॉइंट्स जो बताते हैं, और गुरु नानक जी हमें अपने साथ जोड़ने के बजाय सतगुरु के साथ जोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं इटर्नल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। उसको बोलते हैं सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे न जाए, वो अविनाशी पुरख है जो सब मेरे असमाए। कहो कबीर में सुगुर पाया जहाँ का नाव विवेको। सो विवेक बुद्ध को प्राप्त करना, डिवाइन कॉमन इंटेलेक्ट को प्राप्त करना, इस सतगुरु को फॉलो करना गुरु नानक जी दिखाते हैं। उसी को आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच बोलते हैं, उसी को इटर्नल बोलते हैं। सो हमने इटर्नल जो ट्रुथ है ना, ट्रुथ प्रिवेल्स, सच पुराना ना थी, उस सतगुरु को हमने सीखना और फॉलो करना।